पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाक की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और बेरोजगारी ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में हर तीसरे युवा के पास रोजगार नहीं है। 15 से 35 साल की उम्र के करीब 1/3 युवा ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना किसी ट्रेनिंग में हैं और ना ही किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में महिलाओं के हालात तो और भी बदतर हैं। सबसे पहले तो ज्यादातर महिलाओं को बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। थोड़ी बहुत जो महिलाएं काम कर भी रही हैं वो असंगठित या घरेलू कामों में लगी हैं। इसके उलट भारत की महिलाएं प्लेन उड़ा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठी हैं। उनके लिए हर रास्ता खुला है। लव और हेट फॉर इंडिया? लव फॉर इंडिया। लव फॉर इंडिया। रीजन ये कि दुनिया में ऑलरेडी इतना हेट है तो हमें मजीद हेट फैलाने की जरूरत नहीं है। और आई डोंट थिंक सो वी हैव टू बी दिस रेसिस्ट अबाउट एनीथिंग इन आवर लाइफ्स। आई एम परफेक्टली फाइन। मेरे लिए आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हेट फॉर अ पर्टिकुलर नेशन। हेट आपके व्यूज की, वैसे भी हेट इज अ बिग वर्ड। आप किसी को पसंद ना करो व्यूज की बेसिस पे। डिसलाइक करना इज आई थिंक अ बेटर वर्ड। हेट करना इज अ वेरी बिग वर्ड। सो आई वुडंट एग्री विद दैट। लव और हेट फॉर इंडिया? Love. I have a lot of Indian friends, so yes, definitely love. Yeah. So, but I think कि जो भी दुश्मनी है or whatever, you know, the animosity between both the countries, it's between the all political side. लेकिन अगर आप लोगों से interact करें तो they don't hate you. They're actually quite nice. So I think it's love for India. Yeah, that's what I think. Love or hate for India? लव फॉर द होल वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बड़ी मोहब्बत से बनाई है और मोहब्बत के लिए बनाई है। तो मेरे ख्याल में फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो हम बुराई से नफरत तो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ भी कितने लोग होंगे जिनका कोई कसूर नहीं होगा या क्या। तो मैं तो अनटिल अनलेस के मुझ पर पर्सनली या मेरे मुल्क पर कोई अटैक होता है, नेगेटिविटी आती है, मैं तो पूरी दुनिया से मोहब्बत ही करूँगी। लव और हेट फॉर इंडिया? Love. रीजन? Because we want good relationships. लव और हेट फॉर इंडिया? नफरत तो हमारा इस्लाम भी नहीं सिखाता। तो इस्लाम भी यही कहता है कि हमसाए मुल्क से प्यार मोहब्बत करें। तो आई लव इंडिया। पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना है। यहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है। मुनीर के मौलाना नहीं चाहते कि महिलाएं पढ़ें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान की हर महिला पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख कर पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को लेकर उनकी सोच में है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बताती है कि आधी आबादी के आर्थिक योगदान के बिना देश के विकास की दर को सुधारना नामुमकिन है। इसके अलावा जो महिलाएं काम करना चाहती हैं उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक मौके भी नहीं मिल पाते। साथ ही पाकिस्तान की सरकार भी विमेंस एम्पावरमेंट के लिए कोई काम नहीं करती। भारत और पाकिस्तान की महिलाओं की तुलना करें तो भारत में 65.64% महिलाएं शिक्षित हैं, वहीं पाकिस्तान में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 50% तक ही पहुंच पाया है। भारत और पाकिस्तान की महिलाओं के बीच एजुकेशन का अंतर नौकरियों में दिखता है। पहले आपको भारत की महिलाओं के बारे में बताते हैं। 2023-24 में महिला रोजगार दर 40.3% है। 2017-18 की तुलना में 22% का इजाफा हुआ है। पिछले 7 सालों में 1.56 करोड़ महिलाओं को नौकरी मिली है। भारत में महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.6% से घटकर 3.2% हो गई है। ग्रामीण महिलाओं में रोजगार दर में 96% का इजाफा हुआ है। शहरी महिलाओं में रोजगार दर 43% बढ़ा है। 2024 में 2.8 करोड़ से अधिक महिलाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया, जो 2023 की तुलना में 27% अधिक है। सरकार ने 2047 तक 70% महिलाओं को रोजगार देने का टारगेट तय किया है। भारत में इसके लिए महिलाएं खुद भी रोजगार हासिल कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान में हालात अब भी काफी खराब हैं। पाकिस्तान की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी लगभग 20% है। संघीय सरकार के निकाय और निगमों में सिर्फ 5.4% महिलाओं को रोजगार मिला है। पाकिस्तान में महिलाएं औसतन अपने पुरुष सहकर्मियों से 34% कम सैलरी पाती हैं। इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। सबसे बढ़ के मजहब से बढ़ के इंसानियत है, तो इंसानियत की कदर करनी चाहिए। मैं इंडियंस के लिए यही है कि यार लाइटर मोड पे आओ, प्यार से आओ। हम लोग भी आए हैं, प्यार करते हैं आप लोगों से, मूवीज आपकी देखते हैं, आप हमारे ड्रामे देखते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। इससे बेस्ट क्या है यार? क्या लेना देना नफरत से? कुछ भी नहीं मिला आज तक, मिला है आगे भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की महिलाएं ही नहीं, युवा भी समझते हैं कि जब तक मुनीर और उनके हुक्मरान आतंक का साथ नहीं छोड़ते, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती।
पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी का असर सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए भी परेशानी बन गई है। पाकिस्तान में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तस्करी और ड्रग्स रैकेट के मामले में भी इजाफा हुआ है। कई युवा आतंकवाद के रास्ते पर भी चल पड़े हैं। मुनीर और शहबाज की जोड़ी भले ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है, लेकिन पाकिस्तानी युवा भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान के जो बंदे हैं ना, उनकी अभी तक सोच नहीं बदली है। यहाँ पे जो मसला है ना, वो औरत को बिल्कुल नहीं आगे आने देते। बहुत कम तबका है जो आपको प्रमोट करता है। जब तक पीछे से किसी मर्द का हाथ ना हो तो औरत यहाँ तक क्या कहते हैं। मैं वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जब तक औरतें जो है वो किसी मुल्क के अंदर मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करती, शाना बचाना नहीं चलती, तो मुल्क तरक्की नहीं करता। लेकिन हमें वो मतलब उसके मतलब जो मुखालिफ चीज़ बताई गई थी, तो इसलिए जो है अब चेंज हो रहा है। लेकिन जो पुराने ज़माने की समझते हैं हमारी, तो अब तो CM भी जो है वो एक औरत है, तो क्या कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? सच बताना है। अभी तो नहीं, अभी CM बनी है, अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा। अभी तो जब भी सवाल करते हैं 76 सालों से, मुझे लगता है यही सवाल आता है कि अभी तो नहीं मिली, तो फिर कब अभी तो नहीं मिली, पता नहीं कब मिलेगी। शायद हमारी बाद जो जनरेशन है उनको मिल जाए, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। सीखते फिर क्यों नहीं है? जैसे यूरोप ने तरक्की की या बाकी मुल्कों ने तरक्की की, वहाँ पे औरतों ने जैसे काम किया, वो चीज़ सीखते क्यों नहीं है? आज भी हम वो मेंटेलिटी या वो 80 की दहाई से वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। कब चेंज आएगा? क्या पता नहीं। अगर आप बैकवर्ड एरियाज में चले जाए तो अभी भी ये तो लाहौर है, वहाँ पे तो आपको औरत को निकलने नहीं दिया। सोच भी नहीं सकते कि वो बेचारी, मेरे कई ग्रुप्स हैं जिसमें औरतें तरस रही होती, काश हमारी जिंदगी तुम्हारे जैसी होती, जैसे बलूचिस्तान है या और बड़ी। बिल्कुल, तो वो ये कह रही होती हैं क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी वही छोटी सोच रखते हैं कि औरत आगे चलेगी तो पता नहीं वो क्या कर लेगी। आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ जितनी साजिश रच ले, उतना ही नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। जिन पैसों का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए होना चाहिए था, वह ऐसी जंग की तैयारियों में मुनीर खर्च कर रहा है, जो जंग वो ना तो पहले कभी जीता था, ना ही भविष्य में कभी जीत पाएगा।